प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। भाग में कौन कौन से में बांटा गया है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? देखो नंबर 1 P बटा Q वाली, एक तो P बटा Q वाली, नहीं इस रूप में जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 1/3, 4/5, यानी कि जो भी बटा के रूप में आएगी वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पर कंडीशन होती है Q का मान 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि Q का मान 0 हो जाता है तो इसे मान लो 1/Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान हो गया अनंत, और अनंत हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। बाद में इसको बताएंगे भी। नंबर 2 आवर्ती संख्या। देखो आवर्ती संख्या यानी कि दशमलव के बाद जिस संख्या की आवर्ती हो रही है लगातार, दशमलव के बाद जिस संख्या की आवर्ती हो रही है वो भी परिमेय संख्या में रखी गई है। दशमलव के बाद जिस संख्या की आवर्ती हो रही है वो भी परिमेय संख्या में रखी गई है। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर मान लो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि ये 3 चलता जा रहा है अनंत। इसी के बाद देखो नंबर 3 परिमेय संख्या। देखो P बटा Q रूप वाली हो गई, आवर्ती संख्या हो गई इस प्रकार की। और एक आवर्ती संख्या और भी होती है, मान लो इसे 4 7 5 4 7 5 4 7 5, यानी कि चलता जाएगा। यानी कि इस संख्या की रिपीट हो रही है, तो जिस संख्या की रिपीट हो रही है उस बार बार में वो भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। और इसको हम 0.475 इसके ऊपर बार भी लगा देते हैं, यानी कि इसको इस बार भी लिखा जाता है। तो ये तो होती है परिमेय संख्या हमारी। और देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता है ना वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √m और √x, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यदि मान लो √9 है तो √9 का वर्गमूल क्या होता है? नहीं रूट निकल जाएगा और 3 हो जाएगा इसका मान, तो फिर ये क्या होगी? √9 परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसको नहीं माना जाता है। नंबर 2 इसमें थी आवर्ती संख्या और इसमें अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या या संख्या, यानी कि जिस संख्याओं की आवर्ती नहीं हो रही है उनको अनावर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 0.10, इसके बाद देखो क्या आएगा? 100, 1000, और ये चलता जाएगा। कहाँ चलेगा? अंत तक चलेगा, क्योंकि 10 वापस रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? देखो 10 यहाँ 10 नहीं 100 है, फिर यहाँ 100 नहीं 1000 है, यानी कि इस प्रकार से चल रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो इनको अपरिमेय संख्या में माना जाता है। नंबर 3 यानी कि एक तो पाई वाली संख्या, पाई का मान 3.14 16 कुछ भी होता है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। और मैंने बताया था अनंत, उनका मान होता है 1/0, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद देखो आपकी एक इस चैप्टर की आती है विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड विभाजन
प्रेमेयिका। देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका क्या होती है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है। और कंडीशन होती है आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। इसे बोलते हैं आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है, इसको इस प्रकार से बोला जाता है। और ये क्या कहलाती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर विभाजन प्रेमिका या फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है। जहाँ पर देखो ए का मान क्या होता है, ये होता है बाज्य, इसी बाग दे रही हम हाँ बाज्य। जो बी का मान, बी क्या होता है भाजक, क्यू का मान भागफल, आर का मान शेषफल। ए का मान भाज्य, यानी कि जिस संख्या में हम भाग लगाएंगे वो संख्या भाज्य कहलाती है, और जिसका भाग लगा रहे हो भाजक, और जो भागफल और शेषफल आर। इसके बाद देखो अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में से, मान लो इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब यही है यदि हम ए में ए में बी का भाग लगा रहे हैं तो ये सी बार जाता है, सी बार आ गया, और जो घटाया हमने वो क्या आएगा, शेष पे ले आएगा ना, तो आर, और भाग कितने बार गया, क्यू बार। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का पूरा मतलब यहाँ से निकलता है, किस निकलता है, क्यों ए में भाग लगा रहे बी का, तो क्यू भाग पर यानी कि क्यू बार भाग गया और इसको घटाया तो आर शेषफल। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, किसको, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को